वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में हमने बेसिक बातें की थी, बेसिक चीज़ें सीखी थी। अब हम इसके कुछ बेसिक के बेस पे कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाएंगे ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, which of the following sequences are in AP। तो कौन सी AP में है? इफ अगर AP में है, इफ दे आर इन AP then find its common difference। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो ये बात हमें बताई गई, अगर वो AP में है तो ही हम फाइंड कर सकते हैं, अगर AP में नहीं है तो फाइंड करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पहला पार्ट है इसका 2, 6, 10, 14। ठीक है जी, तो हमने चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास इसको देखेंगे 6 - 2 = 4, ये हो गया हमारा 6 माइनस। ठीक है, आगे हम देखेंगे 10 - 6, आगे देखेंगे 14 - 10, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी देखेंगे 4 हो गया, ये भी देखेंगे 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इसको हम D लिखते हैं, D = 4 हो गया हमारा। अगर D 4 हो गया तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4, इसका नाम होगा T5। ठीक है, T5 क्या होगी? 14 + 4। आगे वाली टर्म हमने फाइंड करने के लिए यही देखा था ना कि पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो आगे वाली टर्म आ जाएगी। सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आगे T6 आएगी, वो क्या आएगी? 18 + 4, वो 22। आगे वाली क्या आएगी? 2 ही बोली थी, हम आगे भी निकाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो पहले तो ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, ये चीज़ को हम नहीं पता कर सकते कि ये चीज़ सही है। आप ये नहीं देखना कि 1 2 3 4 ये ठीक है, इनका डिफरेंस 1 1 है, नहीं। 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। अब इन दोनों का 4 - 1 = 3, 9 - 4 = 5। यहाँ से ही पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। आगे वाला करेंगे नहीं हम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, सेम और इक्वल। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, इट इज़ नॉट इन AP। तो ये सीरीज़ AP में है ही नहीं, अगर नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं फाइंड हो सकता है। ठीक है, आगे एक आध क्वेश्चन हम इसका और देखेंगे। थर्ड पार्ट को ही हम करते हैं इसका। ये है 8 3 -2 -7। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास है। ये पता चल गया 8 से बाद 3 आता है, फिर आगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम 3 - 8 करेंगे। 8 - 3 कभी नहीं करना है, दूसरे में से ही फर्स्ट निकालना है, जो भी हो जाए। -2 -3 करेंगे, -7 -2 करेंगे। ठीक है जी, जैसे भी हमारी टर्म्स है हमने ये वाली टर्म से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, यही काम करना है हर बार। इससे ये, इससे ये। ठीक है, इसमें आएगा -5, इसमें भी आएगा -5, इसमें आएगा -7 + 2 = -5। कॉमन डिफरेंस तीनों बार -5 आया तो कॉमन डिफरेंस D = -5 हो गया हमारा। D हमने निकाल दिया, पहला काम हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? T5। 4 टर्म्स दी हुई ना, 5वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। 4 टर्म्स हमें दी हुई है, 5th टर्म हमने
फाइंड करनी है। वो क्या है कि -7 -5 इज इक्वल टू -12। आगे आएगी T6 -12 -5 इज -17। ठीक है जी। तो दो टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए बोला था, वो हमने कर दिया। आगे ऐसे इसके क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो एनी हाउ और करते हैं। एक फोर्थ पार्ट हम करते हैं इसका। 3 ये कॉमा नहीं है, प्लस √2 3 + 2 √2। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 तीन टर्म्स दी हुई हैं। फोर्थ टर्म हमने फाइंड, तीन बहुत होती हैं, सफिशिएंट हैं 3 टर्म्स एपी फाइंड करने के लिए। दो टर्म से नहीं हो सकती, 3 टर्म से हो सकती है, क्योंकि दो कॉमन डिफरेंसेस में से आ जाएंगे। दोनों सेम हो गए तो ठीक है, बात बन जाएगी। ठीक है जी। इसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + √2 -3, ये वाली पूरी टर्म से ये पीछे वाली टर्म, इसमें 3 + 2 √2 -3 -√2। ठीक है जी। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, और ये 3 के साथ बेटे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √2। इसमें भी 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √2 - 1 √2 कितने रह गए, ओनली √2। 2 √2 और 1 √2, 2 √2 -1 √2 -1 1। ठीक है ना। तो ये √2 आ गया। कैसे आया आपको पता है, ऐसे 2 √2 -1 √2, ये √2 ऐसे ही रहेगा। सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाली टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं, आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो ये 1 √2, 1 लिखते नहीं हम, इस ओनली √2 लिख देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया √2। तो अब इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है T4। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, T4। नेक्स्ट टर्म आएगी T4। T3 हम देख लेते हैं थोड़ी सी कौन सी है, ये वाली है। 3 + 2 √2 + √2। ठीक है जी। ये कितनी बन गई, 3 + 3 √2, ऐसे ही बन गई ना। 2 √2 1 √2 3 √2। आगे वाली T5 क्या आएगी, 3 + 3 √2 + √2, ये कितनी आएगी, 3 + 4 √2। तो ये दो टर्म्स हमारे पास नेक्स्ट बन जाएंगी। ऐसे √रूट वाले भी आ सकते हैं, डेसिमल वाले भी आ सकते हैं, स्केयर वाले भी आ सकते हैं, क्यूब रूट वाले भी आ सकते हैं। कोई भी, वैसे कैसी भी सीरीज़ हो, हमें कोई मतलब नहीं है सीरीज से। बस काम सिंपल सा ही है कि पीछे वाली टर्म, ऐसे बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे आप सोच रहे होंगे कि शायद बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ होंगे ऐसे ना कि वो करने में कुछ दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, मज़ा आए। ठीक है, कोई ऐसे बिल्कुल बच्चों वाले हो तो फिर तो मज़ा नहीं ना आएगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। ये पहले के हमने 3-4 पार्ट किए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द एपी। अब एपी हमने लिखनी है, राइट द एपी। ठीक है, विच हैज़ ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। डी को कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। जिन्होंने किसको, पहला पार्ट हम करते हैं, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 10, इसका मतलब फर्स्ट टर्म में हमारे पास 10 है, एंड डी की वैल्यू हमें दी हुई है वो भी 10। ठीक है, डी की वैल्यू भी 10 दी हुई है। तो एपी हमने फाइंड करनी है। तो एपी फाइंड करने के लिए एक बड़ा आसान सा काम है। पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे 10, फिर सेकेंड टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गई ना, इसको ए लिख देते हैं A1। A2 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। आगे वाली में जितना भी ये बन जाए, आगे A3 फाइंड करने के लिए क्या करना है, A2 + D। तो A2 क्या है 20 + D फिर आ गया 30। तो आगे A4 फाइंड करने के लिए A3 + D, तो क्या है 30 + 10 = 40। ऐसे ही चलता जाएगा 10 20 30 40। तो ये एक हमारे पास एपी बन गई। क्या बनी, 10 20 30 40। ये 4 टर्म्स के लिए हमारे पास एपी सफिशिएंट होती है। 3 से भी हम कर सकते हैं मगर 4 बहुत है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। सेकंड पार्ट हम करते हैं कोई, वो क्या आएगा, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/3। ठीक है जी। तो ये इसके लिए हम करते हैं, ए की वैल्यू पहले तो ए ही आएगा। ठीक है, T1 क्या आएगी, ए क्या है -1। T2 क्या आएगी, T1 + D। ठीक है जी, यही आएगा ना। T1 क्या आएगा, -1 + 1/3।
तो ये इसको ऐड करने के लिए 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, -3 + 1 -2/3। तो ठीक है, ये -2/3 बन गया। आगे वाला T3 -2 इसमें क्या आएगी T2 + D, तो ये क्या आएगा -2/3 + 1/3, इसमें 3 एलसीएम आएगा, -2 + 1 तो ये आएगा -1/3। ठीक है जी, ये -1/3 हो गई। अब T4 फाइंड करने के लिए 4 ही टर्म्स हमने फाइंड करनी होती है, एटलीस्ट कम से कम 3 तो होती हैं, 4 हो जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, D -1/3 + 1/3 तो ये हो गई 0। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का सेम है तो वो तो हो गई 0। तो ऐसे हमने इसकी 4 टर्म्स फाइंड कर दी हैं, चारों ही हम लिख देंगे यहाँ पे। पहली तो गिवन ही थी -1, दूसरी आ गई हमारे पास -2/3, फिर -1/3, फिर 0, फिर आगे ऐसे डॉट सी लगा के, तो ये हमारे पास AP बन गई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP, तो आपने ये लिख सकते हो, दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP। ठीक है जी, ये हमने इसके 2 पार्ट किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 पार्ट कर रहा हूँ मैं, पार्ट और भी हैं, 2 पार्ट आपके लिए समझाने के लिए। ये सिर्फ बेसिक सी बातें हैं, समझने की बातें हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन तो आगे हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस इज, ये दिया हो कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द 7 टर्म T7 इज 4, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो कह रहा है कि T1 फाइंड करनी है या A फाइंड करनी है, ये बात बता रहा है हमें। ठीक है, T7 दिया हुआ है, ठीक है, T7 दिया हुआ, हमारे पास Tn का फॉर्मूला होता है। अब Tn का फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा A + n-1 × D। तो कौन सी टर्म दी हुई है 7, n की जगह पे क्या आएगा 7, इसको देखियो T7 लिखेंगे। n को किसने प्लेस कर दिया 7 को, A हमने फाइंड करना है, n को किसने प्लेस किया 7, ऐसे। तो D कितना दिया हुआ है -4, कुछ नहीं हमने अपने आप से किया ना, देखो 7 n ने n यहाँ से मिला हमें n, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 7 मिल गया n, D हमें दिया हुआ है, A हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये इसमें से फाइंड हो जाएगा। अब T7 कितना है 4, ठीक है, तो A ये आ गया 6 × 4, ठीक है, 4A 24, तो A की वैल्यू क्या आएगी, A बेटे इधर रहेगा और ये 24 इधर जाएगा, 4 - 24 = -20, तो A की वैल्यू कितनी आएगी -20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा देखिए आप इसको एक बार, जब ये ऐसे हो ना कि D दिया हुआ है, A1 नहीं दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जनरल टर्म आप किसी पे भी लगा दो, लग जाएगा, पहले क्वेश्चंस पे लगा दो, उस पर भी एप्लीकेबल है ही। ठीक है, यहाँ पे T1 निकालना है तो 1 निकालिए, 2 निकालना है तो n की वैल्यू 2 लिखिए, 3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 लिखिए, ये आपके लिए पॉसिबल है। उसमें भी पॉसिबल है, उसमें D नहीं दिया हुआ था पहले, फिर हम D निकालते, फिर हम काम करते आगे वाला। ठीक है, वो इजी था इसी वे से कि उसमें ऐड करते जाइए तो सीक्वेंस बन जाएगी आगे वाली। इसमें ऐड करने वाला चक्कर नहीं है क्योंकि D दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ही नहीं दी हुई है। ठीक है, या तो इसको निकालते निकालते पीछे की तरफ आते, 4 में से 4 आगे, फिर है पीछे की तरफ आते, वो मुश्किल काम है, वो मुश्किल है। तो आसान काम हमारा यही है कि हम इसको देखिए, इसको देखकर हम ऐसे कीजिए कि इसको Tn जनरल टर्म, ये है यहाँ से जनरल टर्म वाला काम शुरू हो गया है। जनरल टर्म हमने, जनरल टर्म होती है ये Tn = A + n-1 × D, जिसमें हमारे पास या तो A दिया होगा या D दिया होगा या n दिया होगा, तीनों में से 2 चीज़ें दी होंगी, तीनों में से 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, A D एंड n, 3 चीज़ें हैं, इसमें से 2 गिवन होंगी, यानी 2 गिवन होंगी, 2 कोई भी गिवन होंगी, उल्टी पुल्टी घुमा फिरा के लिखी होंगी 2। थर्ड जो है हमने फाइंड करनी है, थर्ड हमने फाइंड करनी होगी, कुछ भी होगा। इसमें n दिया हुआ था मगर हिडन था, हिडन कैसे था, वो 7 था n, वो हमने पता चल जाएगा धीरे धीरे, कोई इतनी बहुत मुश्किल 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इस पे ही आप रह गए ना तो आप मेरे पता है, मेरे को आपके बहुत से क्वेश्चन आएंगे, सर ये वाला नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आ रहा है, तो समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है तो पहला ही आपको, बच्चा जब तुरता चलता है ना तो पहली बार कई बार गिरता है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसने कभी चलना ही नहीं है।
ठीक है, पीछे वाले सारे चैप्टर आपको आ गए हैं, ठीक है, पीछे वाले सारे चैप्टर्स आपको आ गए हैं, 4 चैप्टर आपको आ गए। मैं टेस्ट लेता हूँ आपको, तो आपको आते हैं। कोई कोई क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे ना आए, तो पहले भी आपकी ऐसी ही क्वेरीज थी कि ये नहीं आता है, ये नहीं होगा, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी आ गया आपको, क्योंकि किसने, मैंने नहीं आपको सिखाया, आपने खुद सीख लिया, ठीक है, आपने खुद उसको प्रैक्टिस किया, वो आ गया है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा इसको आगे, ये नहीं है कि बिल्कुल भी आपने इसको याद नहीं रखना, कोई बात नहीं सर बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने दीजिए फिर आ जाएगा, ऐसे भी नहीं आएगा। आने वाले बच्चों को पहली बार ही आ जाएगा, जिसको नहीं कुछ थोड़ा बहुत परेशानी है तो वो कोई बात नहीं, आगे 2-4 क्वेश्चन इसके और आएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं भी हुआ तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इस लेक्चर में एक आध इसका और क्वेश्चन आएगा, फिर ये नहीं होगा कि ये आगे वाले नहीं आएंगे, आगे इसके ही क्वेश्चन चलेंगे। टीएन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसके क्वेश्चंस बहुत आगे तक चलेंगे, पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस पर खड़ी रहेगी, ठीक है, ये इस पर ही खड़ी रहेगी, ये आपको आना भी चाहिए तो आ भी जाएगा, ठीक है। एन को इसके साथ कंपेयर किया, एन की वैल्यू निकाल दी, तो इसकी वैल्यू टी एन की मीन्स T7 की जो है 4 दी हुई थी, फिर वैल्यूज फिल कर दी, तो आंसर हमने ए निकाल दिया। अब कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड एपी हुज nth टर्म, तो ये देखिए Tn दिया हुआ है, Tn और An भी लिखा होता है इसको, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू दी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसमें पहले हमने T1 निकालना होता है। AP क्या होती है कि T1 निकाल दीजिए या A1 निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे 3 1 2, तो क्या होगी 3 इंटू 3 प्लस 2 इज 5, तो A क्या हो गई 5, T2 निकालेंगे ऐसे ही 3 2 2, क्या हो गई 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब T3 T4 निकालनी है तो AP बन गई, T3 निकालेंगे 3 3 2, ठीक है ना, 9 प्लस 2 11, T4 निकालेंगे 3 4 2, कुछ भी नहीं हम करते हैं, बड़ा आसान है 14, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, ये 5 8 11 14, ठीक है, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14, सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस सेम है, सब कुछ सही है, तो सीरीज़ हमारी, कई बार हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो इसलिए हमने डबल चेक भी से कर दिया है साथ में। ये एक सीरीज़ दी हुई थी, ये ऐसी अरेंजमेंट दी हुई थी Tn की, उसमें से हमने T1 2 3 4 5 निकाल दिया, तो बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। An इज इक्वल टू n माइनस 5/4, ठीक है जी। तो इसमें A1 निकालेंगे, 1 माइनस 5/4 माइनस 4/4 इज -1, ठीक है जी। तो आगे वाली A2 निकालेंगे, n की वैल्यू लिखनी है, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, -3/4 आगे लिखना है 3 माइनस 5/4 -2/4, कटिंग करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। A4 -1/4, तो सीरीज़ यहाँ पे लिख देंगे, -1 -3/4 -2/4 -1/4, ठीक है। ऐसे डॉट्स लगा देनी है, नीचे लिख देता हूँ आपको, ऐसे ना हो ना कि आप भी यहीं पे लिखें, आप बहुत चीटिंग करने में बहुत माहिर हो, ठीक है। -3/4 -2/4 -1/4, ऐसे डॉट्स लगानी है, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, निकाले जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर इसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 2n² प्लस 3, ठीक है, इज दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। तो ये कहता है, पहले हमने T1 निकालिए, तो वो क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आएगा 2 प्लस 3 5, ठीक है जी। तो ये हो गई। अब T2 निकालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपने करनी है। 2 3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो 3 3 9 9 टू द 18 18 प्लस 3
21। ठीक है, तो 3 टर्म्स हमने निकाली। अब देखिए कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। T4 भी निकालने चाहो तो निकाल सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। 2 4 स्क्वायर 3 4 4 द 16 16 टू 32 32 प्लस 3 35। अब कॉमन डिफरेंस देखना, मैं यहाँ पे देख के आपको बता देता हूँ, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में से कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, इनमें से कितना है 10 का। तो पहले ही नहीं बात बनी, आगे वाला क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नीड ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये आप वो ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपका समय खराब होगा। 2 ही निकाल दिए, दोनों को आपस में मैच नहीं किया तो थर्ड क्यों निकालेंगे, पता चल गया इट इज़ नॉट इन ए पी। ठीक है, दिस इट इज़ नॉट इन ए पी। तो ये एपी में नहीं आई। बहुत सी स्केयर वाली टर्म्स हैं जो एपी में नहीं आती हैं। ठीक है, इसको आपने देखना है कि ये एपी में नहीं आई, तो ये एपी में नहीं है, मीन्स सिंपल सी बात है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 5 हमने क्वेश्चन कर दिए। लेक्चर 2 था, अब लेक्चर 3 पे मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और बातें करेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।